नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा बुलेटिन महारो राजस्थान। आज दिन भर में प्रदेश में क्या कुछ घटा हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आरपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर के मुख्य आरोपी सुरेश बिश्नोई और पीराराम को फिर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इनसे फिर से पूछताछ करेगी। उदयपुर पुलिस ने सुरेश बिश्नोई और पीराराम की गिरफ्तारी कर ली है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 25 जनवरी तक रिमांड पर भेज दिया है। मंगलवार को दोनों आरोपियों की जमानत हो गई थी कोर्ट की तरफ से। इसके बाद आखिरकार आज पुलिस की तरफ से दोनों आरोपियों को फिर से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, आरपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर लगातार जांच जारी है। मुख्य आरोपी सुरेश बिश्नोई और पीराराम की फिर से गिरफ्तारी हुई है। उदयपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर के कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। पुलिस अब 25 तारीख तक इनसे पूछताछ करेगी। कई अहम तथ्य हैं जिनको लेकर के लगातार पुलिस की जांच जारी है। और पेपर लीक को लेकर के लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। तो पेपर लीक के मामले पर सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मामला लगातार हो तो जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। सचिन पायलट ने कहा कि कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता संलिप्त नहीं है, तो तिजोरी में बंद पेपर की कॉपी बाहर बच्चों तक आखिर कैसे पहुंच गई? ये कोई जादूगरी हो गई? ऐसा तो संभव नहीं है। जांच चल रही है, हमें इस जांच की खुशी है, सचिन पायलट ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन कोई तो इसका जिम्मेदार है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस हमेशा नौजवानों के लिए मदद का काम करती है। सचिन पायलट आज शेखावाटी में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान संबोधन में तमाम बातें उन्होंने कही। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था। तो भाई, जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है। वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई। भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा और जांच चल रही। मुझे खुशी, मैं स्वागत करता हूं इस जांच का और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारी पार्टी ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, अपने नौजवानों के लिए हमेशा मदद। तो झुंझुनू की सभा से ही सचिन पायलट ने एक और बड़ा बयान दिया। राजनीति में अधिकारियों की एंट्री को लेकर सचिन पायलट बोले। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सरकार बनाने के लिए खून पसीना बहाया उनको पद मिले, अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है। कार्यकर्ता और अधिकारी का अनुपात बेहतर होना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को पद और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा अधिकारी शाम 5 बजे रिटायर होते हैं और 6 बजे पार्टी में शामिल। कांग्रेस के पुराने साथियों को पद, मान और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने सरकार बनाने के लिए, पार्टी के लिए खून पसीना सब कुछ लगाया, उन लोगों के साथ साथ प्रदेश में बहुत से हमारे ऊंचे अधिकारी हैं। जो अधिकारी हमारे सरकार में काम करते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि राज कांग्रेस का है, बीजेपी का है। वो तो राज की नौकरी करते हैं। उन लोगों को भी अगर हमें अपॉइंटमेंट देना है तो अनुपात बेहतर होना चाहिए। जो कांग्रेस का वर्कर है, चाहे मेरा समर्थक हो, ओला जी का हो, हेमराम जो किसी का भी हो, कांग्रेस का अगर वर्कर होगा, कांग्रेस के लिए सच्चाई से काम किया होगा, उसको कोई पद पोस्ट दें, उसका हम सब स्वागत करेंगे। लेकिन बड़े बड़े अधिकारी शाम को 5 बजे वो रिटायर होते हैं और रात के 12 बजे उनकी नियुक्ति हो जाती है बड़े बड़े पदों में पूरे हिंदुस्तान, राजस्थान भर में। भाई, थोड़ा मोड़ा तो होता है हर जगह, लेकिन अधिकारियों से बनस्पत अगर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, जो कांग्रेस के पुराने लोग रहे, उनको अगर मान सम्मान और पद दी जाए, और मैं तो कहता हूं उस अनुपात को बेहतर करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट से पूर्व संवाद किया। सीएम अशोक गहलोत कर्मचारी संगठनों से संवाद कर रहे हैं। कई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाते हुए। और आपको बता दें कि तमाम संगठनों के प्रतिनिधि संवाद में शामिल हो रहे हैं। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में यह संवाद कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 8 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले मुख्यमंत्री का बजट से पूर्व संवाद।
और अब बात बिजली कर्मचारियों के हल्ला बोल की प्रदेश सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना लागू कर दी गई, लेकिन बिजली निगम के कर्मचारियों को अभी तक इस योजना में शामिल नहीं किया गया है और इसी से नाराज बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के मुख्य सचिव से वार्ता विफल हो गई है और इसके बाद से बिजली कर्मचारियों का जयपुर में हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है और अब मुख्यमंत्री से वार्ता पर बिजली कर्मचारियों के संगठन अड़े हुए हैं। बिजली कर्मियों ने वार्ता नहीं होने तक धरने पर बैठे रहने की चेतावनी दी है और शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन बिजली कर्मियों का चल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के संग्राम की। नगर निगमों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 100% वाल्मीकि समाज को आरक्षण देने की मांग को लेकर के जयपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी आमने सामने हो गए हैं। इसी विवाद के चलते नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के सफाई कर्मी हड़ताल में 2 गुटों में बटे हुए नजर आए। वाल्मीकि समाज की ओर से सफाई कर्मचारियों ने दिन भर हड़ताल रखी और अन्य समाज के सफाई कर्मचारियों ने सुबह की पारी में काम करने के बाद वाल्मीकि समाज की मांगों का नगर निगम ग्रेटर और डीएलबी पहुंच करके विरोध किया। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई कर्मचारी यूनियन की राजनीति के कारण शहर कचरा कचरा नजर आया। दोपहर बाद हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों के 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की पहले दौर की वार्ता डीएलबी डायरेक्टर के साथ सकारात्मक रही, लेकिन सफाई कर्मचारियों का ये साफ कहना है कि जब तक लिखित में मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। उधर संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ के बैनर तले कई कर्मचारियों की ओर से जोन ऑफिसेज के बाद प्रदर्शन किया गया है। प्रथम चरण की जो वार्ता हुई है हमारी बिल्कुल स्वादपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है और जहां तक है सरकार हमारी जो जितनी भी मांगे थी उन मांगों पर सहमति जताई है। फिर भी हमारी जो सेकंड चरण की वार्ता 6 बजे होगी। जब तक हमें जो लिखित में समझौता नहीं किया जाता है, जब तक हमें लिखित में नहीं दिया जाता है, तब तक हमारा जो आंदोलन है वो यथावत जारी रहेगा। तो वहीं अब बात हेल्थ के राइट पर फाइट की। राइट टू हेल्थ बिल आने से पहले ही इसका विरोध कुछ चिकित्सकों की ओर से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। राइट टू हेल्थ बिल के ड्राफ्ट में कई प्रावधानों को लेकर चिकित्सक नाराज बताए जा रहे हैं। आज स्वास्थ्य भवन में चिकित्सक प्रतिनिधि मंडल और चिकित्सा सचिव के बीच करीब 3 घंटे तक लंबी बातचीत चली। हालांकि इसके बाद भी प्रावधानों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। चिकित्सक प्रतिनिधि मंडल ने इमरजेंसी इलाज समेत अन्य चीजों को लेकर आपत्ति जताई है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव ने बैठक के बाद कहा कि कई तरह के सुझाव मिले हैं। बैठक के बाद चिकित्सक प्रतिनिधि मंडल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हम चाहते हैं कि बिल पास हो और जनता को इसका लाभ मिले, लेकिन ये बिल निजी डॉक्टर्स पर नकेल कसने की कोशिश पर है। ये राइट टू हेल्थ बिल नहीं बल्कि राइट टू किल बिल है जो प्राइवेट अस्पताल पर थोपा जा रहा है। ये निजी चिकित्सकों का बयान है। तो वहीं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरएस शर्मा ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर के राजस्थान की तारीफ की है। शर्मा ने आज स्वास्थ्य भवन पहुंच करके इंश्योरेंस योजना की समीक्षा करने के बाद कहा कि इस योजना में राजस्थान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि 15 दिनों के अंदर 90 से ज्यादा का क्लेम का पेमेंट हो जाता है। आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनी और सरकार के बीच क्लेम पेमेंट को लेकर विवाद होता है, लेकिन यहां पर स्थिति बेहतर है। तो वहीं राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोचिंग माफिया पर नकेल कसने के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में जिला स्तर पर कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक इस समिति में पुलिस प्रशासन, अभिभावकों और डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया है। वहीं स्टूडेंट्स की शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा जिसकी निगरानी मुख्यमंत्री लेवल पर होगी। स्टूडेंट में लगातार बढ़ रहे मानसिक तनाव को कम करने के लिए सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ अभिभावक और डॉक्टर्स की टीम लगातार कोचिंग संस्थानों की मॉनिटरिंग करेगी और ऐसे में जो भी कोचिंग संस्थान सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक स्टूडेंट ने कोचिंग छोड़ी तो फीस भी लौटानी कोचिंग संस्थान को पड़ेगी।
जिला स्तर पर निगरानी कमेटी होगी और इस निगरानी कमेटी में पुलिस, अभिभावक, डॉक्टर शामिल होंगे। अगर कोई छात्र कोचिंग संस्थान को बीच में छोड़ता है तो कोचिंग संस्थान उसकी फीस लौटाने के लिए बाध्य होंगे। अब तक ऐसा नहीं होता था। एक बार फीस जमा कराने के बाद कोचिंग संस्थान उसे वापस नहीं लौटाते। नई गाइडलाइन से बच्चों को फायदा होगा। जो कोचिंग करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके हित को लेकर के ये कदम माना जा रहा है। तो सरकार की ओर से ये गाइडलाइन जारी की गई है और जिला स्तर पर कमेटियों का गठन होगा। एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसमें कोचिंग छात्र छात्राएं अपनी शिकायत तुरंत दर्ज करवा सकेंगे। अगर कोई स्टूडेंट बीच में कोचिंग छोड़ता है तो कोचिंग संस्थान को उसकी पूरी फीस वापस लौटानी पड़ेगी। तो वहीं राजसमंद जिले के भीम कस्बे में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आगामी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस पार्टी चलाएगी। अगले 2 महीने तक कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और भारत जोड़ो का स्टिकर लगाएंगे, राहुल गांधी का संदेश भी देंगे। भीम पहुंचने पर कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह रावत के नेतृत्व में पीसीसी चीफ और मंत्री उदयलाल आंजना का जोरदार स्वागत किया गया। एआईसीसी ने दिया है 2 महीने तक लोगों में प्रत्येक घर पे जाकर के भारत जोड़ो का स्टिकर लगाएंगे, राहुल गांधी जी का संदेश हम लोग देंगे, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देंगे और केंद्र सरकार की जो 8-9 साल से जो किसान विरोधी नीतियां चल रही हैं, जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं, उनके खिलाफ एक चार्जशीट भी हम तैयार करके इनको देंगे। झंडा फहरा करके प्रत्येक बूथ में कार्यकर्ताओं के पास जाकर के कांग्रेस की विचारधारा को बताएंगे और हमारी सरकार जो अच्छे काम करे उसका लाभ आम जनता को मिले, ये सुनिश्चित करें। आरपीएस अधिकारी और एसओजी की एएसपी घूसखोरी के आरोपी दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी का मामला। और इसी बीच बड़ी जानकारी यह है कि जयपुर के एसीबी की टीम आज फिर से अजमेर पहुंची और यहां पर घूसखोर की आरोपी दिव्या मित्तल का मोबाइल खंगाला गया है। आना सागर झील में फेंके गए मोबाइल की तलाश लगातार की गई। झील में गोताखोरों की मदद से लगातार 3 घंटे से ज्यादा वक्त से तलाश जारी रही। आना सागर झील में ये तलाशी अभियान चलाया गया। 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिव्या मित्तल पर एसीबी का कस्ता हुआ शिकंजा। दिव्या मित्तल को एसीबी ने रिमांड पर लिया है। थोड़ा साइड में हो जाओ ना। 2 करोड़ रुपए मांगने की आरोपी है घूसखोरी की और अब दिव्या मित्तल का मोबाइल खंगाला जा रहा है। इसके लिए एसीबी की टीम आना सागर झील पहुंची। अजमेर में इस झील में मोबाइल फेंकना बताया गया है और उसी को तलाश किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जब मोबाइल मिलेगा तो कई घूसखोरी के राज दिव्या मित्तल के थोड़ा साइड में हो जाओ ना। एक टीम भेजने के लिए सूचना मिली थी कि अन्ना सागर में कोई मोबाइल गिरा हुआ है, उसको निकालने के लिए। तो पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ एडिशनल एसपी के नेतृत्व में यहाँ रेस्क्यू चल रहा है। अभी सफलता नहीं मिली है। किस तरह का मामला है, क्या? अभी ये विशेष मेरे को जानकारी नहीं है, मुझे इतना। कितनी देर से आप इसको ढूंढ रहे हैं? यहाँ तो हो गया 1.5-2 घंटे हो गए। लगभग कितनी टीमें नीचे उतार रखी है आपने? यहाँ तो 10 बंदे हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये अंधेरा होने तक चलेगा। अंधेरा होने पर स्टॉप कर दिया जाएगा, कल सुबह वापस। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच बस्सी से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर सिगड़ी से कमरे में आग लगने की जानकारी पहुंच रही है। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई है इस दौरान आग में और कमरे में बुजुर्ग का नर कंकाल मिला है। खाना देने के लिए परिचित जब गया तो घटना की जानकारी मिली। जानकारी के मुताबिक कौशल्या देवी के तौर पर मृतका की पहचान की गई है। तुंगा थाना इलाके के दनाव कला का ये मामला है। तुंगा थाना इलाके के दनाव कला की ये पूरी घटना है। दिल दहला देने वाली घटना जहां पर सिगड़ी से पहले कमरे में आग लगी सामने आई है और इसके बाद बुजुर्ग महिला इसमें जिंदा जल गई। ज्यादा जानकारी के साथ बस्सी से हमारे संवाददाता हीरालाल जैन फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हीरालाल, क्या जानकारी है इस पूरे मामले पर? जी, मैं आपको बता दूं कि तुंगा थाना इलाके का ये पूरा मामला है जहां वृद्धा जो मृतका कौशल्या देवी 95 वर्ष की बताई जा रही है, जो अकेले कमरे में रहती थी क्योंकि इसका जो परिजन है कोई इनके पास नहीं रहता।
और आसपास के लोगों की मदद से ये यहाँ पे रह रही थी और आसपास के जो लोग थे वो इसको खाना देते थे और इसका जीवन यापन चल रहा था। बीती रात है जो ये कमरे में सो रही थी, सिगड़ी जलाकर अचानक है जो उसमें आग लग गई और आग लगने से जो ये वृद्धा है जो बिल्कुल चारपाई समेत है जो जल के मर गई। और इसके बाद जो जब सुबह परिचित है जो आसपास के जो लोग हैं इसको खाना देने के लिए कमरे में पहुंचे तो उसको वृद्धा का नरकंकाल मौके पे मिला। सूचना पर है जो काफी लोगों की भीड़ लग गई, उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पे पहुंची और उसने नरकंकाल को जब्त करके अस्पताल में भिजवाया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल हीरालाल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सीएमओ में रीडर बताकर एक युवती का देश शोषण किया गया। नौकरी लगाने के बहाने ये देश शोषण की घटना सामने आई है, जहां पर यह भी आरोप है कि रुपए भी ऐंठ लिए गए। शातिर ठग सौरभ शर्मा उर्फ विष्णु को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सौरभ शर्मा पर कई ठगी के मामले पहले से दर्ज है। तो चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।